ओम शिवाय, जय सिया राम, हर हर महादेव। जब दरबार लगता है तो दरबार में बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो तंत्र से पीड़ित हैं। एक बच्चे ने पूछा, गुरुजी क्या मुझ पर तंत्र हुआ है? तो जब उसके बारे में देखा गया तो तंत्र उसके ऊपर 15 से 17 साल पुराना लगा हुआ था और अलग अलग हरकतें उसके शरीर में हो रही थी, उसके घर में हो रही थी। और साथ साथ में केवल वो व्यक्ति ऐसा नहीं था, उसके घर में पूरा परिवार उस तंत्र से पीड़ित था, जिसमें हर एक साल में किसी एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी। और इतना खतरनाक तंत्र था कि 2 महीने पहले बीमार पड़ता था और 2 महीने में उसका अंतिम संस्कार हो जाता था। तो आखिर तंत्र कैसे हो जाता है? कैसे पता चलता है कि हमारे घर में तंत्र हुआ है? कैसे लक्षण उसके देख सकते हैं? कैसे उससे हम बच सकते हैं समय से पहले? तो वीडियो में आज पूरी डिटेल बताऊंगा तंत्र के विषय में। वीडियो को ध्यान से सुनना, एक एक चीज बारीकी से सुनना और समझना इन चीजों को। और उससे पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि जो लोग भी तंत्र किसी के ऊपर करते हैं उनका सत्यानाश होता ही है आज ना कल। वो बहुत बहुत बुरी तरीके से उनकी मृत्यु होती है, तड़प तड़प कर होती है। इसलिए कभी भी किसी के ऊपर तंत्र करने की मत सोचना। अगर किसी ने आपके ऊपर भी तंत्र किया तो भगवान से ये प्रार्थना करना कि प्रभु हमारी रक्षा करो, हम किसी का बुरा नहीं चाहते। इसलिए लोक कल्याण में सहयोग देना। ये जो जानकारी है ये केवल और केवल आपके ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए है। जो लोग इनसे जूझ रहे हैं वो उनका जो अनुभव होता है वो अनुभव आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को ध्यान से सुनना, लास्ट तक सुनना, एक एक चीज बारीकी से। पहली बार चैनल पे हैं तो सीधे हाथ के आपके सीधे हाथ में जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों तक, ताकि और लोग तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो लोग भी इस ज्ञान को में बढ़ोतरी कर पाए। साथ साथ में हर संडे को दरबार लगता है श्री सिद्धि विष्णु शक्ति धाम फरीदाबाद में दरबार लगता है। दरबार का नंबर है 8130404375। इस पर आप कॉल नहीं करेंगे, केवल व्हाट्सअप करेंगे अगर आपको कोई जानकारी चाहिए दरबार से जुड़ी हुई। ठीक है, दोपहर 12 बजे से पहले पहले दरबार में आपको पहुंचना होता है। अब हम बात करते हैं तंत्र के विषय के। तो जिन लोगों पर तंत्र हुआ है, क्योंकि हर हफ्ते दरबार लगता है, हर हफ्ते बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जिन पर तंत्र होता है, बहुत ज्यादा पीड़ित है। और कई ऐसे बच्चे हैं दरबार में जिनमें से ऐसे बच्चे जिन पर पूरे घर परिवार पर तंत्र हुआ पड़ा है और साथ साथ में उनके फेरों में जो है वो नेगेटिविटी बनी हुई, ऐसे लोग इस दरबार से श्री सिद्धि विष्णु शक्ति धाम बाबा की कृपा से ठीक होके गए। तो जब तंत्र होता है तो होता क्या है? देखो, तंत्र जो होता है वो दो तरीके से होता है। पहला होता है कि तंत्र कर दिया, उसकी समय म्याद रख दी गई, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, उस प्रकार। एक तंत्र होता है जो कर दिया गया है, वो तड़पाता रहता है, परेशान करता रहता है, आपके घर में, परिवार में, आपके शरीर में परेशानी उत्पन्न करता रहता है। तो तंत्र जब आपके शरीर पर होता है तो किस चीज की जरूरत पड़ती है तांत्रिक को? बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। जो तांत्रिक आपके ऊपर तंत्र करता है वो आपके बाल, आपके पैरों की मिट्टी, आपके कपड़े, कई बार आपने सुना होगा कि उस माता बहन के छत पे कपड़े सूख रहे थे, कपड़ा काट लिया गया है या सूट चोरी हो गया है। ये मैक्सिमम उन्हीं लोगों का कार्य होता है जो लोग तंत्र करवाते हैं। तंत्र वगैरह में जो इन्वॉल्व होते हैं वो लोग इस प्रकार की हरकतें करते हैं। कई बार आपके माता बहनों का मासिक धर्म का जो कपड़ा होता है उससे भी तंत्र हो जाता है। तो अलग अलग तरीके से। अब तंत्र कौन कर सकता है आपके ऊपर? वो व्यक्ति जो आपके बारे में जानता हो, आपके परिवार के बारे में जानता हो, आपके देवताओं के बारे में जानता हो, आपके कुलदेवी कुलदेवता, आपके पितरों के बारे में जानता हो, आपके गोत्र के बारे में जानता हो, वो व्यक्ति। इसलिए जो तंत्र करने वाला व्यक्ति होता है वो मेनली वो आपके घर का ही होता है। घर का मतलब चाचा, ताऊ, मामा, फूफा, ये रिश्तेदारों में जो आपको जानता है। अननोन पर्सन जो आपको कभी जानता ही नहीं है वो आपके ऊपर तंत्र नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये कि वो आपकी डिटेल उसके पास नहीं है। दूसरी बात ये है कि उसको क्या मतलब आपसे। फोटो से भी तंत्र कर देते हैं कई लोग। तो इस प्रकार से तंत्र जो है वो किया जाता है। अब बात करते हैं कि तंत्र जब होता है तो कैसे पता चलता है कि तंत्र हो गया। तांत्रिक सबसे पहले क्या कार्य करता है? हमारे घर की सुरक्षा को भंग करता है। यानी कि हमारे घर की सुरक्षा कौन करता है? पितृ करते हैं, कुलदेवी करते हैं, कुलदेवता करते हैं। तो अगर वो सात्विक है पूर्ण रूप से तो तामस डाल देगा। जैसे कई बार आपने देखा होगा घर के अंदर मांस के टुकड़े मिल रहे हैं या कुछ ऐसी चीजें मिल रही हैं, मांस से जुड़ी हुई भभूत मिल रही है, इस प्रकार की चीजें जिससे जो हमारे शुद्ध देवता हैं वो बाहर हो जाते हैं। और कई बार ये अपने तामसिक देवता, यानी तामसिक देवता नहीं कह सकते, शक्तियों को भेज भेज देते हैं, जिससे सकारात्मक शक्तियां जो है वो पीछे हट जाती हैं। कि आपके पितरों को तो बांध दिया ही जाता है, तो पितरों का तो कोई रोल ही नहीं होता। अगर आपके ऊपर तंत्र किया गया है
तो कभी भी पितरों की पूजा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि वो पूजा सब वो नकारात्मक शक्ति खा रही है जो भेजी गई है। इसलिए पितरों को बिल्कुल भी ना पूजें। अब क्या क्या लक्षण होते हैं जब तंत्र आपके ऊपर होता है? जिन बच्चों पर तंत्र होता है, सबसे ज्यादा तंत्र किया जाता है घर के मुखिया पर, क्योंकि वो रीढ़ की हड्डी होता है, पूरे घर को चला रहा होता है, कमा रहा होता है, तो उस पर लोग करते हैं, क्योंकि अगर वो एक पिलर कमजोर हो गया तो पूरा घर बिखर जाएगा। तो सबसे ज्यादा उस पर किया जाता है। तो कई बार ऐसा होगा जो आपके घर का मुखिया है, आपके पिताजी हैं, आपका बड़ा भाई, जो भी, वो बीमार रहना शुरू हो जाएगा, उसको कोई ना कोई परेशानियां शुरू हो जाएंगी, मुंह में खून आना, शरीर सूखते जाना, खून का पानी बनना, ठीक है, या कोई बड़ी बीमारी हो जाना, या इन्फेक्शन का खत्म ना होना, पेट दर्द का ना जाना, इस प्रकार की समस्याएं बहुत ज्यादा पैदा हो जाती हैं। मुखिया की बात कर रहा हूं मैं। अब लेडीसें भी इसके लपेट में आती हैं, जो घर की लेडीसें होती हैं, उन पर भी तंत्र सबसे ज्यादा किया जाता है। क्यों करते हैं लोग? क्योंकि एक तो वंश वृद्धि ना हो, वंश ही आगे ना बढ़े। जो बच्ची शादी करके आई है, बच्ची बिटिया, उसका कोई दोष नहीं, पर जो तंत्र करने वाला व्यक्ति होता है वो इतना निकम्मा होता है, नालायक होता है, कि वो उन पर भी तंत्र करने की कोशिश कर देता है। कई बार आपने सुना होगा, बच्चे नहीं हो रहे हैं, कोख बांध रखी है, पता नहीं, बच्चे आते हैं खराब हो जाते हैं, जैसे ही पेट पलता है 2 3 4 बच्चे खराब हो, इस प्रकार के। तो ये चीजें कब होती है? जब तंत्र किया जाता है, कोख बांध दी जाती है, और इस प्रकार की परेशानियां चलती रहती हैं। अब आपके घर में कई बार आपको बदबू महसूस होगी, कई बार आपको गंदे सपने, कई बार बच्चे दिखाई दे रहे होंगे, कई बार कोई घर में छाया आपको दिखाई देगी, घुंघरू की आवाज आ रही होगी, कई बार आपको मरे मुर्दे दिखाई देंगे। सबसे ज्यादा मरे मुर्दे ही आपको दिखाई देंगे, जो आपके परिजन मरे हुए हैं, आपके दादा परदादा मरे हुए हैं, इस प्रकार शमशान दिखाई देगा। बच्चे दिखाई देंगे, नंगे नंगे बच्चे घूम रहे हैं। ये सब तांत्रिक क्रियाओं का ही परिणाम होता है। कई बार तांत्रिक क्रियाएं इतनी प्रबल हो जाती हैं कि ये आपको पैरालाइज भी कर देती हैं, हाथ पैर मोड़ देती हैं, ठीक है। दर्द, एक जगह पर दर्द बन जाता है, घुटनों में, पेट में, कंधे में, सिर में, छाती में, और वो दर्द जाने का नाम ही नहीं लेता। सारे जो टेस्ट है वो करा लिए हैं, पर रिपोर्ट में कुछ आया नहीं। तो कारण क्या होता? कारण यही होता है कि जो तंत्र है, जो नेगेटिविटी है, शमशान की जो शक्तियां होती है, वो बैठ जाती हैं आपके शरीर के एक हिस्से पर, और वहां बैठकर तांडव कर रही होती हैं, आपके शरीर को चूस रही होती हैं। अगर समय पर तंत्र का इलाज ना कराया जाए तो ये इतना प्रबल हो जाता है कि अगर 50 साल 60 साल पीढ़ी का हो जाता है, तो इसको निकालने में काफ़ी समय जाता है। हो सकता है 2 3 4 5 साल तक चले जाते हैं। और बाकी तो प्रभु पर डिपेंड करता है, अगर उनकी इच्छा हो तो क्षण भर में खत्म कर दें। तो तंत्र जो करते हैं लोग, कई बार घर की बहू, कि आप किसी के घर में चली जाती है, रिश्तेदार के में, वो खाना खिला खिला देते हैं बना के, उसमें कुछ मिला देते हैं, तो ऐसे भी परेशानियां बन जाती हैं। इसलिए सोच समझ कर किसी के घर का खाना खाना चाहिए, और आपको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए इन चीज़ों के विषय में। किसी के घर का खाना पानी पीने समय सफ़ेद चीज़ें, जो सफ़ेद चीज़ें होती हैं, मेहंदी होती है, हल्दी होती है, इन चीज़ों से तंत्र बहुत ज़्यादा प्रबल होता है। इसलिए कहा जाता है कि जब तंत्र अगर आपके ऊपर किया गया है और आपका इलाज चल रहा है, तो इसलिए भक्त जो है वो सफ़ेद चीज़ें, दूध दही, मिठाइयाँ और मेहंदी हल्दी, इन चीज़ों को मना करते हैं कि इन चीज़ों को आपको यूज़ नहीं करना, इन चीज़ों का ध्यान, इत्र वगैरह, इन चीज़ों का, परफ्यूम वगैरह का निषेध करते हैं। तो अगर आपके ऊपर भी ऐसा कुछ हो गया है, तो आप श्री सिद्धेश्वर शक्ति धाम आ सकते हैं, दरबार आ सकते हैं। बाबा जी की कृपा से, बाबा भोलेनाथ की कृपा से तंत्र खत्म होगा, आप स्वस्थ होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत सारे लोगों का तंत्र खत्म हुआ है बाबा के आशीर्वाद से। तो मुझे आशा है ये इंपॉर्टेंट जानकारी जो तंत्र के विषय में मैंने बताई, ये आपको अच्छी लगी होगी। और अगर आप पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव।